अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्यान प्रोडक्शन से मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। आज एक ऐसी कत्ल की वारदात, माजी के जो शौहर हैं उनको सगे बेटे ने अपनी बीवी के कहने पे कत्ल कर दिया। मेन वजूहात जायदाद का लालच था, जिसकी वजह से इनकी बहू चाहती थी कि सारी जायदाद वो हड़प कर लें और इनका जो छोटा बेटा है उसको बेदखल कर दें। मेन वजूहात जो भी हैं, इन्होंने एफआईआर भी करवाई। इनका जो बेटा है वो ज़ेर हिरासत है पुलिस के कस्टडी में और इनकी बहू ज़मानत पे अभी तक बाहर हैं। तो आइए बाकी जो भी सूरत हाल है, ये वक़ुआ कैसे पेश आया, क्या अंदरूनी मामलात थे, आइए इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये बताइएगा कितना अरसा हो गया है ये जो आपकी बहू थी, ये आपके रिश्तेदारों में थी या गैरों में थी? गैर थी। तो कैसे रिश्ता हुआ आपका? ये रिश्ते करवाने वाली ने करवाया है। उसने रिश्ता करवाया, उसने दिखाया ये रिश्ता कर लो, बहुत अच्छी लड़की, शरीफ लोग ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਥੋੜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਣੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। कितना अरसा ये शादी रही है? ਇਹ ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। तो अभी तकरीबन 2 साल मेरे ख्याल मुकम्मल हो चुके हैं इस शादी को। तो 2 साल ये मामलात क्या वो दौलत के लालच में आके उसने अपने शौहर से ये करवाया? ਬੇਟਾ ਜਦ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਖਾਵਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। जब आपके शौहर को कत्ल किया गया उस वक्त क्या आप मौजूद थी इधर? नहीं, मैं मौजूद नहीं। कैसे वाक़या पेश आया? ये वाक़या ऐसे पेश आया भी रमज़ान ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਰ ਬਦਰ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੋ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਹਿ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੱਦੁਦ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਲਾ। पुलिस वक़ुए पे आई, सब रिपोर्ट उन्होंने ले गए थाने में, आपके बेटे को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, बहू आपकी अभी ज़मानत पे, अबूरी ज़मानत पे हैं। तो अभी तक 15-20 दिन हो गए हैं, तो आपको कोई पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है कि नहीं अभी तक? अभी तो कुछ ही नहीं मिला, अभी तो कुछ भी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। अभी तो यही कह रहे हैं, वो मानता ही नहीं, बेटा मेरा मानता ही नहीं, कहता मैंने नहीं कत्ल किया, मैंने नहीं कत्ल किया। मैं क्या तूने नहीं कत्ल किया, किया किसने है बताओ ना। कहता सिर्फ मैं बन्निया ज़रूर सी, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। एक शेर भी है हज़रत यूसुफ़ के हवाले से कि कहते हैं अगर होती खून के रिश्तों में वफ़ा तो ना बिकता यूसुफ़ मिस्र के बाज़ारों में। ये भी स्टोरी बिल्कुल उसी तरह की है कि खून सफ़ेद हो चुके हैं, खूनी रिश्तों में वो पहले वाली बात नहीं रही। आइए बहन से जानते हैं कि वो अपने भाई और भाभी को किस हद तक सज़ा दिलवाना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बताइएगा, सारी सूरत हाल आपने अपनी माँ की ज़बानी भी सुन ली और हमने भी सुन ली, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, अगर आपको हमारे पब्लिक इदारों से इंसाफ मिल जाता है, पहले तो हमारे जो पब्लिक इदारे हैं ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस, इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, अगर आपकी सपोर्ट कर देती है पुलिस इस हवाले से, तो आप किस हद तक उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे? हम उसे फांसी लगवाना चाहते हैं, अपने भाई को भी? हाँ जी, भाई को और भाभी को भी। आप इसका मेन मोहरा किसको समझती हैं कि भाई है या भाभी है? भाभी है,
उस मेरे भाई को तो कुछ पता ही नहीं था। वो कहीं भी जाते थे अम्मी को साथ लेके जाते होते थे। शॉपिंग पे वैसे भी कुछ लेना हो या किसी से सामान दुकान पे कोई चीज़ें वगैरह करवाने आता था तो अम्मी से बात करते थे कि मेरी अम्मी से बात करो। उसे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था। अब 10-15 दिन हो गए, 20 दिन, तो आपको जाहिर सी बात, एक बाप जो है सर पे नहीं रहा, बड़ा मान होता है वालदैन का, तो इस वाले से बताइएगा, भाई का भी आपको एहसास तो होगा। अभी भाई की याद आती है कि नहीं? नहीं, हमें नहीं आती। जिसने हमारा बाप कत्ल कर दिया, हमारे सर से छत छीन ली, हमें उसकी नहीं होती। हम चाहते कि उसे भी फांसी हो। आप चाहते हैं कि जो इस किरदार में मेन मोहरे हैं इस कत्ल में, उनको सज़ा दी जाए। मैं अपने पब्लिक सेक्टर पंजाब पुलिस जिसके ज़ेर तहत ये केस चल रहा है, उनसे गुजारिश करता हूँ, जो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कि आप इस जो केस है इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। इसमें जो भी किरदार है मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें, और जो माजी की बहू हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। ये सारा मामला जायदाद के हवाले से, जायदाद का लालच था। वो चाहती थी कि ये मकान वो ख़ुद बेच के अपने भाई या अपनी बहनों में बांट दें, और कल को उसने इस भाई को भी छोड़ देना था जिससे उनका रिश्ता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने जी, अगे भी उसने 2 शादियां की, तीसरी मेरे बेटे के साथ। आपको पता था पहले उन्होंने शादी की? पहले नहीं सी पता, अब पता चला भी इसने पहले भी शादी की। पहले भी ये ऐसे घर लूट के ना वो तलाक लेके ते आप दूसरा शोहर ढूंढ लेती सी। अब भी महल्ले वाले हमें कह रहे हैं तुम्हारी बहू ने नहीं वसना, ये उतनी देर है जितनी देर ये जायदाद है, जायदाद की खातर वो सब। नाजरीन, ये पेशावर औरत लगती है, माँ जी के बयान के मुताबिक ये पेशावर औरत है। जायदाद के लालच में ये पहले भी 2-3 शादियाँ कर चुकी है, और आखिर में माँ जी के जो शौहर हैं वो भींट इनकी चढ़ गए। तो मैं अपने पब्लिक सेक्टर से ये गुजारिश करता हूँ, जितने भी हैं जो रिलेटेड हैं, इसके अदालतें हैं या पंजाब पुलिस है, इस माँ जी को इंसाफ दिलाएं। और ये 5 बहनें हैं, अगर जो बाबा जी फौत हैं उनकी 5 बेटियां थी और 2 बेटे, एक बेटा जिसने कत्ल कर दिया और एक छोटा बेटा है, और ये 5 बहनें हैं। माँ इनकी शादियां तो माँ जी ने कर दी हैं, लेकिन ये बहुत अब बेटियों के सर पे साए शफ़क़त बाप का नहीं रहा। तो ये उन बेटियों से ही पूछा जा सकता है जिनके सर पे बाप का साया ना हो, वो किस तरह अज़ियत में अपने दिन गुजार रही हैं, ये वही जानती हैं। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको सब्र अता फ़रमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जितने भी हमारे ये देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ज़रूर इनकी सपोर्ट में खड़े हों और इनको इंसाफ दिलवाएं। बहुत शुक्रिया। ये बेटियों का सामान बेच बेच के इसने पुलिस को दिया। 2.5-3 साल हो गए हैं। जो मैंने बेटियां का जहेज बनाया सी ना, वो सारा इसने बेच दिया। कोई चीज़ नहीं इसने छोड़ी। चरपाइयाँ, पक्खे, दरवाजे, मेरा जितना भी जहेज का सामान था, जितना भी, ये सब नहीं इसने बेच बेच के कुछ ससुराल वालों को खिला दिया, कुछ पुलिस को खिला दिया। जी बहुत शुक्रिया।